भारत में कोरोना वायरस महामारी के फैलते प्रकोप के बीच एक राहत भरी खबर है। अब देश में खतरनाक वायरस कम जानलेवा साबित हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ 1,74,000 हो गया है, लेकिन जितने नए मामले सामने आए उससे कहीं ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। यानी ठीक से देखें तो अब भारत में केवल 86,000 लोग ही पॉजिटिव हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस का केस फैटिलिटी रेट भी 3% के नीचे पहुंच गया है। लिहाजा दोस्तों, आपको वो खबरें बताने वाले हैं जो देश के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज बनकर सामने आई है। यानी दोस्तों, बस कुछ दिन का इंतजार है, क्योंकि कोरोना की विदाई होने लगी है। नंबर 1, कोरोना से रिकॉर्ड लोग हो रहे हैं ठीक। पिछले 24 घंटों में 11,264 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक इतने अधिक लोग किसी दिन ठीक नहीं हुए हैं। भले ही पिछले 24 घंटे में नए मामलों का रिकॉर्ड बना हो, लेकिन ये पहली बार है कि रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से भी ज्यादा है। अच्छी खबर ये भी है कि रिकवरी रेट बढ़कर 43.40% तक पहुंच चुका है। देश में अब तक कुल 82,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। नंबर 2, कम जानलेवा हो रहा कोरोना। देश में कोरोना से मरने वालों की दर यानी कि CFR 2.84% पर पहुंच गई है, जो पिछले 1.5 महीनों में पहली बार 3% के नीचे आ गया है। केस फैटिलिटी रेट यानी कि CFR पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों में से कितने फीसदी की मौत होती है, उसे दिखाता है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग में ये एक बहुत अच्छा संकेत है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब वायरस कम जानलेवा हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब वायरस कम जानलेवा हो रहा है, यानी अब हर 100 मरीजों में से 3 से कम की मौत हो रही है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,791 तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, जहां औसतन हर 100 मरीजों में से 6.5 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। गुजरात में भी कोरोना से मृत्यु दर काफी ऊंची है। वहां भी 100 मरीजों में से 6 से ज्यादा की मौत हो रही है। नंबर 3, अमेरिकी कंपनी भारत को बेचेगी कोरोना की दवा। कोरोना मरीजों को फायदा पहुंचाने वाली दवा रेमडेसिविर को भारत में बेचने के लिए गिलियड साइंसेज ने एप्लीकेशन दी है। कंपनी ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को भारत में बेचने के लिए मार्केटिंग राइट्स मांगे हैं। अब CDSCO की विशेषज्ञ समिति इस आवेदन की जांच करेगी। ये विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा। दरअसल रेमडेसिविर से जुड़े आंकड़े पहली बार प्रकाशित किए गए हैं। करीब 1 महीने के ट्रायल के बाद अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दवा से जुड़ी स्टडी प्रकाशित की है। डॉक्टर काफी वक्त से कोरोना की दवा से जुड़ी डेटा की मांग कर रहे थे। रेमडेसिविर दवा को चिकित्सीय परीक्षणों में कोरोना वायरस के इलाज में बेहद प्रभावी माना जा चुका है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रेमडेसिविर दवा गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को लाभ पहुंचाती है। अमेरिका की दवा रेगुलेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रेमडेसिविर दवा के आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत दे चुका है। नंबर 4, भारतीय कंपनियां बनाएंगी नासा का वेंटिलेटर। अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने 3 भारतीय कंपनियों को कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस दिया है। ये 3 भारतीय कंपनियां हैं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, भारत फूड्स और मेधास टर्बो ड्राइव्स। नासा ने दक्षिण कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लैब में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए विशेष रूप से वेंटिलेटर विकसित किया है। JLP के इंजीनियर्स ने करीब 1 महीने में इस विशेष वेंटिलेटर वाइटल को डिजाइन किया है। इसे अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन से 30 अप्रैल को आपात प्रयोग की अनुमति दी थी। नासा का कहना है कि वाइटल को डॉक्टर्स और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण से सलाह लेकर विकसित किया गया है। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर अब मात्र 4,000 रुपए में मिलेगा। इसकी बड़ी खूबी ये है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर गांव देहात में भी काम करेगा। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव होगा। ये मोबाइल ऐप से संचालित होगा। नंबर 5, चीन ने किया 99% कारगर वैक्सीन बनाने का दावा। चीन की एक कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ये दावा किया है बीजिंग की एक बायोटेक कंपनी साइनोवैक।
ये कंपनी चीन में करीब 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल कर रही है। स्काई न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है कि अब इस वैक्सीन का स्टेज 3 ट्रायल इंग्लैंड में करने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन बनाने वाले रिसर्चर्स से जब पूछा गया कि क्या ये वैक्सीन काम करेगी, इसके जवाब में रिसर्चर लुओ बैशन ने कहा कि ये 99% तक कारगर साबित होगी। अब रिसर्चर बैशन ने ये दावा किस आधार पर किया ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि माना जा रहा है कि कंपनी ने स्टेज 2 का ट्रायल पूरा कर लिया है, जिसके नतीजे बेहतर हैं और शायद इसी वजह से रिसर्चर इसके 99% सफल होने की बात कर रहे हैं। तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होने से पहले कंपनी बीजिंग में एक प्लांट लगा रही है। इस प्लांट में करीब 10 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले हाई रिस्क वाले मरीजों पर इसका इस्तेमाल होगा। हेल्थ वर्कर्स और बड़ी उम्र वाले लोगों पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा।